पाकिस्तान आलमी अमन का आलम बरदार, अमरीका ईरान जंग रुकवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर ने ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। कहा यह जंगबंदी 2 तरफा होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी क़यादत की ख्वाहिश पर जंगबंदी पर राजी हुआ। सदर ट्रंप ने जंगबंदी को आलमी अमन के लिए बड़ा दिन करार दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान तामीर नौ शुरू कर सकता है। अमरीका अपना हुर्मुज़ की गुज़रगाह की बहाली के लिए काम करेगा। ईरान और अमरीका में जंगबंदी मुज़ाकरात 10 अप्रैल को होंगे। पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए वफूद को इस्लामाबाद मदऊ करते हैं। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। ईरान अमरीका जंगबंदी फौरी नाफिजुल अमल है। आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियों की तवक्को रखते हैं। वज़ीर आज़म ने एक्स पर बयान में कहा कि ईरान और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है तनाज़ात के हल के लिए बातचीत आगे बढ़ेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने भी 2 हफ्ते की जंग बंदी को कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अब हुर्मुज़ को 2 हफ्ते के लिए खोल रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने तमाम फौजी यूनिट्स को हमले रोकने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर किरदार अदा किया, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाएँ तो ईरानी अफवाज भी अपनी कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर देगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बयान अपने अकाउंट पर शेयर कर दिया। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी के दुनिया भर में चर्चे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका ईरान जंग बंदी को खुशाइन करार दिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। GCC ममालिक और उर्दन का इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। इराक़ का फरीकैन से मुज़ाकरात का मुतालबा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती कोशिशों को सराहा। ओमान, मिस्र, नॉर्वे और यूक्रेन की जानिब से भी जंग बंदी का खैर मकदम। सीज़ फायर में किरदार अदा करने पर बरतानिया का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का ईरान अमरीका जंगबंदी का खैर मकदम। कहते हैं जंगबंदी खित्ते और दुनिया के लिए राहत के लम्हात लाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट ने तहनीती पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने सीज़ फायर ने अहम किरदार अदा किया। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि इसराइल ने भी आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। जंगबंदी पर अमल दरामद उस वक्त होगा जब ईरान आबना हुर्मुज़ को खोल देगा। व्हाइट हाउस के अहदेदार ने बताया कि इसराइल ने ईरान पर बमबारी रोक दी है और वो भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। अमरीका से जंग बंदी के ऐलान के बाद ईरान में जश्न। शहरी ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। तेहरान, मशहद और दीगर बड़े शहरों में अवाम की एक दूसरे को मुबारकबाद। ईरान के हक में नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। मुजाहिरों में खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल रहे। यहूदो हनूद की धमकियों के सामने ईरानी कौम सीना सुपर। ईरानी अवाम ने अहम कौमी तनसीबात के गिर्द इंसानी जंजीर बना दी। लोगों ने पुलों, बिजली घरों, हसास तनसीबात पर कौमी परचम उठाकर यकजहती का इजहार किया। ईरानी अवाम का कहना है कि किसी भी बैरूनी दबाव या धमकी से खौफजदा नहीं होंगे। रैलियों में बच्चे, बुजुर्ग, मर्द, खवातीन, तलबा और तालिबात समेत हर उम्र तबके के अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंग बंदी के हवाले से बयान दुनिया भर में टॉप ट्रेंड बना रहा। वज़ीर आज़म के एक्स पर जंग बंदी के बयान को चंद घंटों में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ने देखा। आलमी मीडिया समेत दुनिया भर में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को सराहा जा रहा है।
ईरान के साथ मुजवजा जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं होगा। हजारों फलस्तीनियों के कातिल इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइली वजीर आजम की जानिब से जारी बयान में कहा गया, 2 हफ्तों की जंगबंदी सिर्फ ईरान तक महदूद है और इसमें लेबनान शामिल नहीं है, जिससे जाहिर होता है कि लेबनान के महाज पर कशीदगी बरकरार रह सकती है। अमरीका ईरान जंग बंदी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 12,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,64,000 से तजावुज कर गया। गैर मामूली तेजी पर स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 1 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ा। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और ईरान अमरीका जंग बंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में जबरदस्त कमी। अमरीकी खाम तेल 17.5% सस्ता होकर $95 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें भी 15% गिर गईं। ब्रेंट की कीमत $93 फी बैरल हो गई। खत्ते की स्टॉक मार्केटों में भी जबरदस्त तेजी। जापान की स्टॉक मार्केट में 4.5% और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 5.5% इजाफा हो गया। वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना को अब तक की सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म ईरान और अमरीका जंग बंदी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करेंगे। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और दस्तियाबी का जायजा लिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो-बदल का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम की मुलाकात। इंजीनियर अमीर मकाम ने खित्ते में अमन की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आज़म के कौमी कफ़ायतजारी और बचत के इक़दाम की भी तारीफ़ की। कहा कि मुश्किल हालात में वज़ीर आज़म ने अवामी रिलीफ का तारीखी पैकेज दिया। मुलाकात में मुल्की और सियासी सूरत हाल और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान खिते में तमाम दोस्त ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम चाहता है। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता तनाज़े का मुकम्मल खात्मा चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान खिते में क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अफगान तालिबान रजीम की बदतरीन पसपाई। अफगान मीडिया ने भी पाकिस्तान के हाथों बुज़दिल अफगान तालिबान रजीम की शर्मनाक हज़ीमत की तस्दीक कर दी। अफगान मीडिया अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हालिया झड़पों के बाद अफगान तालिबान सूबा नूरिस्तान और कुनड़ में सरहदी चौकियां छोड़कर फरार हुए। मकामी आबादी ने मदद के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से रजू करने का इंदिया दे दिया। यहूदो हनूद गठजोड़ ने भारतीय अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मोदी की नाकाम पॉलिसियां बेनकाब। भारत में गैस और पेट्रोल बहरान से सनती पहिया जैम। लाखों बेरोजगार भारतीय वर्कर्स शहर छोड़कर गांव का रुख करने पर मजबूर। सिंगापुर के जरीदे द स्ट्रीट टाइम्स ने मोदी सरकार की नाअहली के अवाम पर मनफी असरात अयां कर दिए। द स्ट्रीट टाइम्स के मुताबिक तवानाई बहरान ने भारतीय अवाम को शहरों से देहात की तरफ नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। PSL 11 का पहला मैच आज कराची में होगा। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी शाम 7 बजे आमने सामने होंगे।